इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह खिताब कर रहे हैं। आज 16 तारीख से शुरू है और 22 तारीख तक ये ड्राइव चलेगी। आज की तारीख से, आज के दिन से पेशावर में जो वाक़या हुआ था, जो दहशतगर्दों ने हमारे प्यारे बच्चों को शहीद किया था, वो भी याद ताज़ा करती है। और इस दिन में ख़ास तौर पे हम अपनी मुस्तकबिल के बच्चों की हिफाजत के लिए ये पोलियो मुहिम शुरू कर रहे हैं। उस दिन हमने वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला इंसिडेंट भी याद आता है और दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता हूँ मैं। ये पोलियो ड्राइव कर रहे हैं, इसमें 1 करोड़ 6 लाख बच्चों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टारगेट है हमारा पूरे सिंध में ये ड्राइव चल रही है। इसके अंदर 80,000 से ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। 80,000 तो हमारे गिने हुए हैं, लेकिन एक मैं उसमें नहीं हूँ। मैंने भी आज उसमें अपना हिस्सा डाला है और मेरे साथ और दोस्त भी थे जो इंतज़ामिया के। 15,000 सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं। और जैसे मैंने कहा, 1 करोड़ 6 लाख बच्चों का टारगेट है। हमारा मुल्क और अफ़गानिस्तान, सिर्फ ये 2 मुल्क रह गए जहाँ से पोलियो का ख़ात्मा नहीं हुआ। और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध का ये तहिया, ये रिजॉल्व है कि इसको ख़त्म करें। और इस साल ख़ास तौर पे 63 केस पूरे मुल्क में हैं, जिसमें 17 केस सूबा सिंध में भी आए हुए हैं। इनको देखते हुए हमने अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा तेज़ करना है। हुकूमत बिल्कुल तहिया किए हुए है। हम हर डिप्टी कमिश्नर की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, उसमें एक हमने ऐड किया है, जो उसके जी पोलियो में उनका क्या किरदार रहा है, किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। और चीफ सेक्रेटरी साहब ख़ास तौर पे इस पे अपना ध्यान डायरेक्टली लगाए हुए हैं। मेरी दरख्वास्त है वालिदैन से, सारे केयर गिवर्स से, कि अपने बच्चों को ये पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, जिनसे इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस मौजी मर्ज से हमारे बच्चों को निजात मिलेगी। हमारे मुल्क के बच्चों को इस मर्ज से खात्मा हो जाएगा, इस मर्ज का हमारे मुल्क से। इसके साथ साथ मैं अपने हुकूमत की बारे में बताता हूँ कि जहाँ पे पोलियो वायरस फैलता है, वो हमेशा गंदगी की जगह होती है, जहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। उस सिलसिले में हुकूमत, हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमारे जो टाउन्स, हमारी जो 3rd टियर है गवर्नमेंट का, वो सारे काम कर रहे हैं। मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि उसमें हुकूमत का साथ दें। तो 2 मैसेज आज हैं मेरे। पहला मैसेज ये है कि सारे वालिदैन और केयर गिवर्स अपने बच्चों को, 5 साल की कम उम्र के बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। और जितनी बार पिलाएंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे उनकी जो इम्यूनिटी है और बढ़ती है। उसके साथ साथ जो हुकूमत की कोशिश है कि साफ़ सुथरा हाइजीनिक माहौल पैदा हो, उसमें भी हुकूमत का साथ दें। मैं शुक्रगुजार हूँ NKV हाई स्कूल का कि उन्होंने आज यहाँ ये पोलियो ड्राइव जो है उसमें मुझे मदऊ किया है। आज मैंने क्लासरूम का विज़िट भी किया, वहाँ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। यहाँ आपके सामने पोलियो के कचरे पिलाए गए हैं। मैंने 2 पोलियो सर्वाइवर्स, उनसे भी मुलाकात की, जिनको 1991 और 1994 में, एक को 1991 में अबरार नाम है और आमिर 1994 में पोलियो हुआ था। उस वक्त तक इस मुल्क में आगाही नहीं थी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी को पोलियो के कतरे पिला के इस मुहिम का आगाज़ किया था। और आप सबको याद होगा कि सैकड़ों की तादाद में केसेस होते थे और चंद सालों में
वो बहुत कम हो गए थे और हमारे मुल्क में ऐसे भी दौर आए कि केसेस कुछ चंद 4-5 के अलावा नहीं थे कुछ सालों में। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये पहले भी बात की है कि जब भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट आती है, 2018 में हमने ये देखा था कि अचानक स्पाइक आई थी पोलियो केसेस में, फिर 2024 में, तो उस वक्त कोई कोरिलेशन ज़रूर है इस चीज़ में कि शायद इतनी ध्यान नहीं होता केयर टेकर्स का, ज़्यादा ध्यान उनका हो जाता है इलेक्शंस कराने में। तो उसको भी हमें सोचना चाहिए कि एक 4-5 साल की मुहिम चलती है जिसमें पोलियो केसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं और फिर अचानक एक स्पाइक आ जाती है उन्हीं सालों में जिस साल में केयर टेकर्स होती हैं, और उसके बारे में भी हमने सोचना होगा ऐसा क्यों होता है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला इस्लामाबाद में मसला होकर आप लोग बात करें। दूसरा आपकी दिलचस्पी है कि एनएफसी में कट की बातें हो रही है, बात से इसके कमेटी में भी आई कि एनएफसी में कट मारना जरूरी है। आप इन दोनों चीज़ों में सबसे पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 8 महीनों से वही किरदार अदा किए हुए, जैसे सूबा सिंध में बहुत मसाइल हैं लोगों को, सूबा पंजाब में है, सूबा बलूचिस्तान में है, इसी तरीके से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी मसाइल हैं। और हुकूमत का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगा दे। मुझे उम्मीद है कि उम्मीद ही कर सकता हूँ कि चीज़ से बाहर निकलेंगे वो लोग। दूसरा, आपने एनएफसी की जो बात की, तो अब उसमें पता नहीं क्यों ये बात हो रही है, लेकिन आईन हमारा बहुत साफ, बहुत क्लियर है। हर 5 साल में एनएफसी अवार्ड होना है। पिछले 15 साल में तकरीबन नहीं हुआ, 2010 में आखिरी एनएफसी अवार्ड हुआ था, ये एक है। लेकिन जब भी होगा एनएफसी अवार्ड तो सूबों का शेयर पहले से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ये आईन में लिखा है। तो बाकी बातें जो भी करें, आईन से बालातर तो कोई नहीं है, मेरी आपकी बात नहीं होगी। एक सेकंड मैं कर लूं फिर आप। देखिए गवर्नर, मैं अच्छा, सबसे पहले तो गवर्नर प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, सीधा सीधा, उसमें और किसी का अमल दखल नहीं, ना मेरे से। मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर, 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। तो वो मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, देखिए हम ख़ास तौर पे जो कच्चे के इलाके हैं उसके अंदर आप देखें, शिकारपुर में बहुत कामयाबियाँ हुई हैं, घुटकी में हालात बेहतर हुए हैं, कश्मीर में प्रॉब्लम्स थे वो भी कम हुए हैं, हुकूमत का रिजॉल्व है, हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स काम कर रहे हैं। मैं आज सुबह भी एक मीटिंग में हमने ये प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया कि जो इलाके डाकुओं से साफ हो रहे और हुए उनमें डेवलपमेंट की जाए, अगर कहीं स्कूल, ताकि उनके बच्चे पढ़ने जा सकें, कहीं अस्पताल की ज़रूरत है तो बनाई सके। आज सुबह भी एक मीटिंग करके सिलसिले में आ रहा हूँ, तो हुकूमत का बिल्कुल इस पर बहुत गहरी नज़र है इस सारी चीज़ पे। इंशाअल्लाह ताला पहले भी हमने ये डाकू, आपको याद होगा कि 1980 में क्या हाल होते थे, 80 की दिहाई में, जब मुल्क में मार्शल लॉ था और शदीद किस्म का मार्शल लॉ था, तब मैं सेवन से जामशोरो आने के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ता था कि कॉन्वॉय बने और हम आर्मी की हिफाजत में आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इलाके ऐसे हैं उसमें भी अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन एक वाक़या भी बहुत ज़्यादा है, इवन वन इंसिडेंट, 1-2 महीने, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस पर नज़र रखें। जी ये बिल्कुल जी, इस पे एक तो केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया
सम लैग जो हो जाता है जब एक केयरटेकर गवर्नमेंट आती है, और ये 2018 2024 2 सालों की मैं बात कर रहा हूँ जब वो, अब 2018 के भी रिकॉर्ड देख लें, मुझे इस वक्त याद नहीं है, उस वक्त भी एक स्पाइक आई थी। फेक मार्किंग पे बड़ा सख्त हमने किया, और इस पे जैसे मैं बताया कि बड़ी डिप्टी कमिश्नर्स की जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, उनकी PR कहते हैं, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, उस पर हमने स्पेसिफिकली लिखा है कि कमिश्नर्स उनकी पोलियो के अंदर काम का जिक्र करेंगे कि उनकी क्या है, वो उनकी प्रमोशंस में डालेंगे। तो उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल पाया जाए इस चीज़ों में। आखिरी सवाल कर लें। आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया और बात भी शायद लोगों ने सुनी ना हो, मैं आपकी बात दोहरा रहा हूँ। अदालत के क्या कहा था आपने, अदालत के स्टे ऑर्डर के बाद अहकामात, हाँ, अदालत के अहकामात के बाद, अब अदालतें अगर ये अहकामात दें कि अस्पताल खराब कर दो, हम तो अदालतों, यही तो वजह है जिसपे हम बहुत सारी आई कैन टॉक, ये मौका नहीं है, अदालत की अहकाम की वजह से एक क्राइसिस पैदा कर दिया गया है उधर, और अब वो क्राइसिस हमारे गले पड़ गए। तो इस पे अगर आप लोग भी, आप ये बताएं मुझे कि एक हुक्म के तहत सबसे बड़े अस्पताल को आप ओवरनाइट गए कि जी इसको कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, हुकूमत के पास आपको पता है वैसे ही एक शॉर्टेज है लोगों की, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, फिर वो ढूंढे, लेकिन वो हमारी नज़र में, मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कहा हुआ है कि इसको जल्दी रिजॉल्व करें, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अदालती अहकाम के बाद एक क्राइसिस पैदा हो गया है। आखिरी सवाल करूँ प्लीज साहब, बस ये नहीं नहीं, कार्रवाई हो रही है। अगेन ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे पास इदारे हैं इसके मुतल्लिका, और अगर कोई भी इसमें मुलविस पाया जाए तो उसको सजा होगी, और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है इस चीज़ में। थैंक यू जी। सिंध में दिन रात काम किया जा रहा है, आइन से कोई भी बालातर नहीं है। इंसदादी पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब जारी है। नहीं, लाइट नहीं लेता, ये आप लोगों का ख्याल हो सकता है, नहीं तो अभी क्या हुआ है, अभी तक कुछ बना है नहीं, बने इंशाल्लाह कुछ भी। इंसदादी पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला मुराद अली शाह का खिताब, कहा कि मुस्तकबिल के बच्चों की हिफाजत के लिए मुहिम शुरू की है, दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। 80,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं, जबकि मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादी पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।